नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। ट्रंप के जीजस वाले फोटो पर मचा बवाल, सोशल मीडिया से अब हटाया। ट्रंप का पोप से माफी मांगने से इनकार, पोप के बचाव में आया ईरान। ट्रंप का एक्शन शुरू, ईरान की घेराबंदी के लिए भेजे 15 जहाज, समंदर में तनाव। ट्रंप की नाकेबंदी पर ईरान का पलटवार, 3 महीने तक टिक सकते हम, आप टिक पाएंगे। बंगाल चुनाव से पहले बड़ी हलचल, आईपैक डायरेक्टर को ईडी ने किया गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी एक विवादित फोटो सोशल मीडिया से हटा दिया है। इस फोटो में ट्रंप बिल्कुल ईसा मसीह यानी जीसस की तरह नजर आ रहे थे। वो लाल और सफेद कपड़ों में एक बीमार आदमी का इलाज करते दिखाई दे रहे थे। उनके सिर और हाथों से दिव्य रोशनी निकल रही थी और पीछे अमेरिकी झंडा लहरा रहा था। जैसे ही यह फोटो वायरल हुआ, दुनिया भर के धार्मिक गुरुओं ने नाराजगी जताई। उन पर धर्म का अपमान करने और खुद को भगवान समझने के आरोप लगे। विवाद बढ़ते देख ट्रंप ने सोमवार को ये पोस्ट डिलीट कर दिया। पत्रकारों के पूछने पर ट्रंप ने बड़ी अजीब सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो खुद को भगवान नहीं बल्कि एक डॉक्टर दिखा रहे थे। ट्रंप का दावा है वो रेड क्रॉस के डॉक्टर बनकर लोगों का भला करना चाहते थे। वो बोले कि मैं हमेशा लोगों को बेहतर बनाता हूँ और ये मेरा काम है। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और पोप लियो के बीच तकरार और बढ़ गई। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपने बयानों के लिए पोप से माफी नहीं मांगेंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ जवाब दिया है। ट्रंप का मानना है कि पोप ईरान के मुद्दे पर उनके फैसलों का विरोध कर रहे हैं। वो बोले कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पोप अपराध और दूसरे अहम मुद्दों पर बहुत कमजोर हैं। दूसरी तरफ पोप लियो ने भी ट्रंप की इन बातों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका संदेश राजनीति नहीं बल्कि चर्च का शांति वाला रास्ता है। पोप ने साफ कर दिया कि वो दुनिया में बातचीत और भाईचारा बढ़ाने का काम जारी रखेंगे। ट्रंप की धमकियों के बावजूद पोप अपनी शांति के मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पोप लियो के अपमान पर ट्रंप की तीखी आलोचना की है। पेजेश्कियान ने कहा कि वो पूरे ईरान की तरफ से इस अपमान की निंदा करते हैं। उनके मुताबिक पोप का अनादर करना पूरी ईसाई आस्था के साथ खिलवाड़ है। ईरानी राष्ट्रपति बोले कि ईसा मसीह शांति और भाईचारे के पैगंबर हैं। उनका अपमान करना किसी भी आजाद इंसान के लिए कभी स्वीकार नहीं होगा। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में पोप की नीतियों पर कई कड़े हमले किए थे। इसी विवाद में अब ईरान की एंट्री ने इस मामले को और भी बड़ा बना दिया है। इस बयान के बाद अब ये लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं रही, अब ये विवाद एक बड़े कूटनीतिक और धार्मिक टकराव का रूप ले चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने ईरान की समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट के समुद्री इलाके में अमेरिका के कम से कम 15 जंगी जहाज पहुंच चुके हैं। इन जहाजों में एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर और 11 खतरनाक डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कौन सा जहाज किस जगह तैनात है, लेकिन बताया जा रहा है ये सभी जहाज पूरे इलाके में फैल चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के समुद्री व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया जाए। इसी मकसद से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी पूरी ताकत इस ऑपरेशन में झोंक दी है। इस घेराबंदी के बाद अब खाड़ी के देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि अगर ईरान का कोई भी हमलावर जहाज पास आया तो उसे तुरंत डुबो दिया जाएगा। इसी तनाव के बीच ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा भी किया। उन्होंने बताया कि आज सुबह ईरान की तरफ से उनके पास एक फोन आया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहता है। दरअसल नाकेबंदी की वजह से ईरान की कमर टूटने लगी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाकेबंदी वाली धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का दावा है कि उसके पास समंदर में जहाजों पर तेल का भारी स्टॉक मौजूद है। इस तेल के दम पर वो अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद 3 महीने तक आराम से टिक सकता है। बुल्गारिया में ईरानी दूतावास ने तो सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक तक उड़ा दिया। उसने कहा कि ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी करने की धमकी दी। बस आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईरान के पास समुद्र में जहाजों पर इतना तेल जमा है कि वो 3 महीने तक उसे बेच सकता है। पोस्ट में आगे चुनौती देते हुए पूछा गया कि आपको यकीन है कि आप और आपके साथी देश इतने लंबे समय तक टिक पाएंगे।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अब आगे की बातचीत का फैसला ईरान को ही करना है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कर दिया कि गेंद अब पूरी तरह ईरान के पाले में है। अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अगर ईरान इस बात को मान लेता है तो ये दोनों देशों के लिए एक बहुत अच्छी डील साबित हो सकती है। वेंस ने यह भी बताया कि वो पाकिस्तान में चल रही बातचीत को बीच में ही छोड़कर क्यों चले आए। दरअसल उन्हें लगा कि पाकिस्तान आई ईरानी टीम के पास फैसले लेने का कोई बड़ा अधिकार नहीं था। वो छोटी छोटी बातों के लिए भी बार बार तेहरान से अपने सुप्रीम लीडर की इजाजत मांग रहे थे। हालांकि वेंस ने माना कि बातचीत में थोड़ी प्रगति जरूर हुई, लेकिन वो काफी नहीं थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में हुई वार्ता के फेल होने की वजह बताई। पेजेश्कियान बोले कि अमेरिका की बेतुकी शर्तों की वजह से कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने साफ किया कि ईरान ने सीज फायर की शर्तें पहले ही बता दी हैं। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर ही आगे कोई बातचीत करेगा। हॉर्मुज की खाड़ी पर ट्रंप की धमकी को लेकर भी पेजेश्कियान ने बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर नाकेबंदी हुई तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए भयानक होंगे। इधर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी अपनी नई सैन्य ताकत का डर दिखाया है। उनके प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि ईरान अब नए तरीके के युद्ध की शुरुआत करेगा। ईरान का दावा है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से शराब नीति मामले की सुनवाई से हटने को कहा है। केजरीवाल ने अदालत में खुद पेश होकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके मन में पक्षपात को लेकर गहरा डर बैठ गया है। उन्हें लगता है इस मामले में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने केजरीवाल की इस मांग का पुरजोर विरोध किया। सरकारी वकील ने इन आरोपों को अदालत की तौहीन करार दिया। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि केजरीवाल की अर्जी भारी जुर्माने के साथ खारिज की जाए। खचाखच भरे कोर्ट रूम में केजरीवाल का खुद बहस करना चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह खुद पेश हुई थी। अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरी कार्रवाई कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ईडी अधिकारियों ने विनेश चंदेल को सोमवार देर शाम दिल्ली से हिरासत में लिया। अब उन्हें विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी है। आपको बता दें, इस मामले में कई शहरों में छापेमारी की गई थी। विनेश के साथ साथ आईपैक के दूसरे साथियों और विजय नायर के ठिकानों पर भी छापे मारे पड़े थे। जनवरी में जब ईडी की टीम कोलकाता दफ्तर पहुंची थी तब काफी हंगामा हुआ था। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी और कागजात अपने साथ ले गई थी। अब चुनाव के ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी ने बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में महिला आरक्षण कानून और सीटों के परिसीमन पर चर्चा होनी है। सरकार चाहती है कि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50% तक बढ़ा दी जाए। इस नए प्लान के मुताबिक लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने की तैयारी है। इसी के आधार पर 2029 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने की योजना है। लेकिन कांग्रेस इस सत्र को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। सांसदों को बिना किसी बहाने के सदन में मौजूद रहने और पार्टी का साथ देने को कहा गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बुधवार को होने वाली बैठक में आखिरी फैसला होगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस सीटों के परिसीमन वाले एक प्रस्ताव का विरोध करेगी। विपक्षी दलों को लगता है कि सरकार का यह कदम राजनीतिक समीकरण बिगाड़ सकता है। मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि लद्दाख के नेताओं के साथ रुकी हुई बातचीत को तुरंत शुरू किया जाए। वांगचुक का कहना है कि राष्ट्रीय हित में इन मसलों को जल्द से जल्द सुलझाना बहुत जरूरी है। पिछले साल लेह में हुई हिंसा के बाद से गृह मंत्रालय और लद्दाख के गुटों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद है। उस हिंसा में पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद वांगचुक को गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जोधपुर जेल में रखा गया था। अब जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार अपनी पिछली गलतियों को सुधारेगी। उनका कहना है कि लद्दाख अभी भरोसे और अविश्वास के बीच लटका हुआ है। सरकार को चाहिए कि वो आपसी विश्वास बनाने के लिए एक सार्थक संवाद की शुरुआत करे। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.